हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को 100 रुपया कम कर दे तो उसका लाभ पहले से 4% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? चलिए दोस्तों देखते हैं। उसने कहा कि वस्तु को वो 20% लाभ पर बेचता है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य CP 100% था तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120% हो गया। कितना? 120%। ये उसका विक्रय मूल्य हो गया। उसने कहा यदि वह क्रय मूल्य को भी 100 रुपया कम कर दे और विक्रय मूल्य को भी 100 रुपया कम कर दे, तो हमने भी इसमें से भी 100 रुपया कम किया और इसमें से भी 100 रुपया कम किया। ठीक, तो अब वो कहता है जो पहले प्रॉफिट था, पहले कितना प्रॉफिट हुआ था? 100% से 120% होना मतलब 20% का प्रॉफिट। अब वो कहता है प्रॉफिट पहले से 4% बढ़ जाता है। अब प्रॉफिट जो है ना, ये प्रॉफिट है जो इसमें, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, इनका जो अंतर है मतलब जो प्रॉफिट है वो अब 4% बढ़ गया। पहले वो 20% था तो अब वो 24% हो गया। ठीक, तो हमें अगर इन दोनों को हम बराबर करें तो इसको भी आप अगर 124% बड़ा कर लो तो अब ये संख्या जो ये मान आएगा इस मान के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। 100 की गुणा आप इधर कर लीजिए। 100 की गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा? 12,000%। 100 की गुणा यहाँ भी करोगे तो क्या आएगा? 10,000। ठीक, 124 की गुणा यहाँ करोगे तो कितना आएगा? 124 की यहाँ पर गुणा करोगे तो क्या आएगा? 12,400। ठीक है, परसेंटेज को एक साइड में कर लीजिए और इस संख्या को उस साइड में। 12,000 इधर लाओगे तो 12,400 से माइनस होगा तो इधर क्या बचेगा आपका? 400%। ये बात समझ में आई क्या? हमने इसको इधर लाए तो इधर लाके माइनस होगा। ठीक, अब इसको उधर ले जाएंगे, ये संख्या उधर जाके प्लस की होगी तो 12,400 उधर प्लस का होगा और उधर रखा है माइनस का 10,000। तो कितना बचेगा? 12,400 में से 10,000 माइनस करोगे बच जाएगा आपका 2,400। ठीक है, तो ये 400% बराबर किसके हैं? 2,400 रुपया के। अब उसने कहा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य क्या था? 100%। तो हमें निकालना है 100%। 400% बराबर 2,400 के है तो आप 100% कैसे निकालोगे? या तो निकाल लीजिए आप 100%, ऐसे लिख लीजिए 100% ऐसे लिख लीजिए 2,400/400 गुणा 100। ठीक है, या फिर आप ऐसे करिए, चलिए यही काट दिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आया? 600 रुपया। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था? 600 रुपया। आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, इसको 100 बनाना है तो 4 से डिवाइड लगा दो, 4 से इधर डिवाइड लगा हुआ है तो उधर भी डिवाइड लगाना होगा, 4 6 24, 600 तब भी आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो था आपका 600 रुपया। ठीक, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सवाल। एक और सेम सवाल ऐसा ही। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य को 10 रुपये कम कर दे और विक्रय मूल्य को 5 रुपये कम कर देता है तो उसका लाभ 10% बढ़ जाता है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 100% से कितने की बेचते हैं? 120% की। ठीक है, ये पहला उसका क्रय मूल्य ये है और इतने में उसने उसको बेच दिया, ये उसका सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को 10 रुपया कम कर देता है, कॉस्ट प्राइस को भी 10 रुपया कम कर दिया। ठीक, और सेलिंग प्राइस को 5 रुपया कम कर देता है, इसमें से 5 रुपया कम कर दिया। ठीक है, तो अब कहता है कि तो उसका प्रॉफिट, अब जो इनका प्रॉफिट है ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है।
अगर इसमें से इसको माइनस करोगे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को, तो जो प्रॉफिट आएगा, अब उस प्रॉफिट को परसेंटेज में कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज में 10% बढ़ जाता है। पहले प्रॉफिट 20% था तो आज कितना परसेंट हो गया? 30% हो गया। तो मतलब यह संख्या इस संख्या से 130% हो गई। ठीक, 30% ज़्यादा है। तो अगर हम इसको भी 30% ज़्यादा कर दें तो दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमने भी इसको क्या किया? 130% कर दिया। तो जैसे ही हम इसको 130% करते हैं तो दोनों संख्याएं आपस में अब बराबर हो गई। ठीक है, चलिए करिए कैलकुलेट। 100 की वहाँ गुना करोगे तो क्या आएगा? 2 जीरो यहाँ लगा दो, 12,000। 100 की यहाँ गुना करिए तो कितना आएगा? 500। 130 की यहाँ गुना करिए तो क्या आएगा? 13,000%। और 130 की यहाँ गुना करोगे तो क्या आएगा? 1300। ठीक है, परसेंटेज एक साइड में ले लीजिए। 12,000 इधर लाइए आप, 13,000 पहले से है तो 12,000% को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1000%। ठीक है, कितना आएगा? 1000%। अब 1300 को उधर ले जाओगे आप, 1300 प्लस का हो जाएगा। 500 उधर माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1300 में से 500 माइनस होगा तो 800 आएगा। ठीक है, हमें निकालना है सीपी। सीपी कितना था पहले? 100%। तो 100% हमें निकालना है, बस एक जीरो यहीं से काट दीजिए। तो 100% बराबर कितना आया? 80 रुपया। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 80 रुपया। अब इस सवाल में एक बात और पूछ सकते हैं, वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या था? देखो ये तो आया आपका कॉस्ट प्राइस। यदि वो पूछता है कि वस्तु का पहले विक्रय मूल्य क्या था, पहला विक्रय मूल्य, तो पहला विक्रय मूल्य कितना था? 120%। तो आप इसका पहला विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, 120%। 80 का 120% निकाल दीजिए डायरेक्ट। 80 का 120% क्या आएगा? 12×8 = 96 रुपया आएगा। ठीक है, यदि वह कहता है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य, बाद का विक्रय मूल्य, तो बाद का विक्रय मूल्य में क्या? 120% जो हमने मान निकाला उसमें से 5 रुपये कम कर दो, कि बाद का विक्रय मूल्य ये हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कहता है कि बाद का विक्रय मूल्य क्या था, तो बाद के विक्रय मूल्य में से 96 में से 5 कम कर देना तो क्या आएगा? 91। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप। चलिए देखिए, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का सेलिंग प्राइस समान है। वह एक वस्तु को 10% लाभ पर व दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है? देखिए क्या कहा इसने, दो वस्तुएं हैं जिनका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर है। वह एक वस्तु को 10% लाभ पर, इधर लिख लीजिए, पहली वस्तु यहाँ पर लिख लीजिए और सेकंड वस्तु यहाँ पर लिख लीजिए। इस लाइन में यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिख लीजिएगा और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। पहली वस्तु को बेचता है वो 10% लाभ पर। आप एक बात समझिए, 10% लाभ, तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% होता है 1/10। ठीक है, 10% लाभ पर बेचता है। तो ये अगर आपका कॉस्ट प्राइस रहा हो तो 1 रुपये का इस पर लाभ है, तो पहली वस्तु 10 रुपये की थी तो 1 लाभ कमाकर उसने 11 की बेच दी। ठीक, फिर वह कहता है कि दूसरी वस्तु को 10% हानि पर, इस वस्तु को 10% हानि पर। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 ही। ठीक है, अब ये उसका कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपया कम में बेचता है। तो 10 की वस्तु कितने में बेचता है? वो 9 में बेचता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा। अब उसने कहा कि सेलिंग प्राइस समान है, विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ तो विक्रय मूल्य दोनों के अलग अलग है। अब इन विक्रय मूल्य को समान करने के लिए क्या करना होगा हमें? इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम समझ में ना आए तो आप एक काम करना, इस 9 की इधर गुणा कर देना और इस 11 की इधर गुणा कर देना। तो जब इसको हम इसकी इधर गुणा करेंगे तो 9 की गुणा यहाँ की, तो 9 की आपको यहाँ पर भी गुणा करनी होगी, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस को 9 गुणा कर दिया तो कॉस्ट प्राइस भी 9 गुणा होगा। यहाँ पर आप 11 की गुणा करोगे तो 11 की गुणा आपको यहाँ पर भी करनी होगी।
ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना हुआ 99 और ये भी सेलिंग प्राइस 99 बराबर हो गया। अब इसने क्या कहा था, दो वस्तुओं में प्रत्येक का सेलिंग प्राइस समान है, वह एक वस्तु को 10% लाभ पर दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो उसका लॉस और प्रॉफिट बताना हमें। ठीक, पहली वस्तु कॉस्ट प्राइस कितना था 90, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना 110। देखिए उसका लाभ और हानि बताना है बस, कितने परसेंट का है। वस्तु को खरीद कर कितने की लाया, पहली वस्तु 90 रुपये की, दूसरी वस्तु 110 की, तो टोटल कितने रुपये का खरीद कर लाया वो 200 रुपये का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 99 और 99 198 हुआ। 200 रुपये में दो वस्तु खरीद कर लाया और दोनों वस्तु को 198 रुपये का बेच दिया, तो यहाँ पर तो लॉस हो गया उसको। कितने रुपये का लॉस 2 रुपये का। ठीक, कितने पर 200 पर, तो 200 का कितना परसेंट। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए और 2 से कटा एक बार। ठीक है, तो उसको 1% का हानि हुआ है। क्या हुआ 1% का हानि। ठीक, अब इसी सवाल को अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ऐसे आंसर आएगा। ठीक, अब इसका एक और तरीका है, लेकिन ध्यान रखना तभी करना है जब वो कहता है कि दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस समान हो। ठीक, ये विक्रय मूल्य दोनों का समान कहा, एक को हानि पर एक को लाभ पर बेच दिया, तो आप कैसे करोगे ये देख लीजिए दूसरा मेथड। आपको क्या करना है, जैसे कि पहली वस्तु को 10% लाभ पर, तो 10% लिख लीजिए प्लस का। ठीक है, 10% हानि पर 10% हानि को लिख लीजिए माइनस का। ठीक है, यहाँ पर अगर ये साइन एक माइनस और एक प्लस है तो आपको क्या करना है, यहाँ माइनस लिख लीजिए और दोनों की गुणा लिख दीजिए यहाँ पर 10 और बटे में लिख दीजिए 100 इतने %। ठीक है, ये डायरेक्ट परसेंटेज में लॉस या प्रॉफिट आ जाएगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो एक एकम एक, तो क्या आया 1 आया और 1 आया माइनस का, -1%। जो माइनस है ये दर्शा रहा है कि यह हानि हुई है, तो 1% का हानि, 1% का लॉस उस व्यक्ति को हुआ है। हमेशा एक बात और ध्यान रखना कि जब भी उतने ही % का प्रॉफिट और उतने ही % का हानि होगा और वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर हो, तो समझ लेना हमेशा हानि ही होगा। ठीक है, हमेशा हानि। तो आप डायरेक्ट जब ये प्रॉफिट भी उतने ही % और हानि भी उतने ही % दिया हो, तो आप डायरेक्ट बस इसको लिख दीजिए कि 10 गुणा 10 और बटे 100 2 जीरो 1%। हमने कहा हमेशा हानि ही होगा, तो 1% हानि। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसी तरह का एक और सवाल आप देखिए। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को 30% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 30% हानि पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। हमने कहा पहली वस्तु को 30% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 30% हानि पर बेच रहा है, तो हमेशा हानि ही होगी। ठीक, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो आप क्या करें 30 गुणा 30 और बटे में 100%। बस डायरेक्ट इतना लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 तिया 9, तो 9% की हानि, हमेशा न हानि ही होगा। ठीक है, तो कितने % की हानि 9% की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल। अब इस सवाल को समझने से पहले आप एक बात समझिए कि जैसे ही वह कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है या 20% हानि पर बेचता है, तो 20% जैसे ही कहा विक्रय मूल्य का, तो 20% ऑफ एसपी, मतलब जो 20% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसका, सेलिंग प्राइस का, तो 20% का मान क्या होता है 20/100 या 20% का मान 1/5। ठीक, तो आप समझिए
कि जो ये बट्टे वाली संख्या होती है, ये जैसे ही कहता है विक्रय मूल्य का, तो ये आपका विक्रय मूल्य दिया है उसने, ठीक है। प्रॉफिट, ये आपका 20 प्रॉफिट दिया है। तो जैसे ही उसने कहा कि कोई वस्तु 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु कितने की रही होगी? वस्तु रही होगी आपकी 80 रुपये की, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस दे दिया। दो प्राइस होते हैं, एक सेलिंग प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस। उसने कहा ये तो 100 तो है सेलिंग प्राइस, वस्तु को बेच कितने में दिया? 20% लाभ पर, और बिकी कितने की? 100 रुपये की। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 80 रुपया रहा होगा। यह बात समझ में आई क्या? फिर से देखिए चलो, कि यदि वो कहता है कि 30% का लाभ होता है, कितने परसेंट का? 30% का प्रॉफिट होता है, किसका? एसपी का, ठीक। तो 30% मतलब 30/100, तो ये हमेशा आपका एसपी है, क्योंकि उसने कहा है, उसने जो गणना करी है ना अपने लाभ या हानि की, तो वो विक्रय मूल्य पर करी है। तो ये तो जो बट्टे की संख्या है, ये तो आपका 100 जो है, ये तो हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। अब वो कहता है कि 30% का प्रॉफिट हुआ, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर उस व्यक्ति ने 30 रुपये का लाभ कमा लिया, तो वस्तु कितने की रही होगी? 70 रुपये की। ये बात बताइए, समझ में आई क्या आपके? ठीक है। तो यहाँ एक और देखिए, यदि उसे हानि हुई 20% की, ठीक, तो 20% का क्या मतलब होगा? 20/100, और किसका? सेलिंग प्राइस का, विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य अगर आपका 100 है और आपने 20 रुपये का लॉस कर दिया, 100 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर आपको 20 रुपये का लॉस हो गया, 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लॉस, तो वस्तु कितने की रही होगी? 120 की। ये आपको सेलिंग प्राइस उसने दे दिया 100, तो वस्तु जब 100 में बेची तो 20 रुपये का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब वस्तु 120 की थी, ठीक है। तो यही सवाल चलेंगे। अब 1-2 सवाल आप समझना, ठीक। चलिए, सवाल है आपका, एक दुकानदार अपनी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए क्या कहा, 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ का मतलब हम 20/100 लिख लीजिए, या 20% होता है 1/5, ठीक है। 1/5 लिख लीजिए, 20 और बट्टे में 100 लिखोगे तो 20×5 100, 1/5। हमने कहा जो बट्टे में वो संख्या होती है, वो अगर कहता है क्रय मूल्य का, तो ये क्रय मूल्य होगा, अगर वो कहता है विक्रय मूल्य का, तो ये विक्रय मूल्य होगा। इसका मतलब 5 रुपये का 20% एक है, ठीक है, और 5 रुपये उसने कहा सेलिंग प्राइस है, ठीक, और 1 रुपये का उसे होता है प्रॉफिट। तो आप देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपके क्या रहे होंगे। सेलिंग प्राइस 5 है, 5 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपये में बेचा तो 1 रुपये का प्रॉफिट, तो वस्तु 4 की रही होगी, ठीक। अब वास्तविक लाभ जो हमेशा देखा जाता है वो क्रय मूल्य पर ही देखा जाता है, ठीक है। तो वास्तविक लाभ जैसे ही पूछे तो आप क्रय मूल्य से पे निकालना। लाभ यहाँ पर कितने का हुआ? 1 का। 1 4 का कितने प्रतिशत? 4 से डिवाइड लगा दो, कितना आया? 25। 25% का लाभ हुआ उसे। वास्तविक लाभ क्या है? 25% का, ठीक। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, एक और सवाल। एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है, उसका वास्तविक लाभ क्या है? ये कितने लाभ पर बेचता है? 16 से ही 2/3% लाभ पर। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6, ठीक है। और उसने कहा विक्रय मूल्य का, तो ये हमेशा क्या है? विक्रय मूल्य, ठीक। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस 6 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? विक्रय मूल्य 6 रुपये में सामान बेच चुके हम, ठीक, और 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया,
कितने रुपए का? 1 रुपये का। 6 रुपये में कोई सामान बेचने पर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब वस्तु 5 रुपये की थी वो। ठीक है ना। जैसे ये पेन है, ये पेन हमने 6 रुपये में बेच दिया और 1 रुपया हमने कमा लिया, तो हमारे पास कितने का था? 5 का। ठीक, तो वस्तु कितने की थी? 5 की। अब रियल प्रॉफिट निकालना, वास्तविक लाभ। तो रियल प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है? रियल प्रॉफिट आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होते हैं। तो कितने का लाभ हुआ? 1 का। तो 1 5 का कितने प्रतिशत? तो 1/5 कितना आया? 20%। तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? 20% का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार अपनी वस्तु के लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, सेलिंग प्राइस पर, जबकि दूसरा दुकानदार अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो इनके लाभ का अंतर 150 रुपया है। दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। पहले दुकानदार को 25% का लाभ और दूसरे दुकानदार को 20% का लाभ हुआ हो तो प्रति एक का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है। चलिए देखिए, पहले दुकानदार को पहली वस्तु यहाँ, दूसरी वस्तु यहाँ, ऐसा लिखिए। कॉस्ट प्राइस इस वस्तु का यहाँ और सेलिंग प्राइस इस वस्तु का यहाँ। ठीक, ऐसे इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यहाँ और इस वस्तु का सेलिंग प्राइस यहाँ, ऐसा लिखना है आपको। देखिए, पहली वस्तु को कितने % लाभ पर बेचता है वो? 25%। तो इसका जैसे ही 25% देखा जाए, 25% होता है 1/4। ठीक, उसने कहा पहला दुकानदार अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, मतलब वो इसको विक्रय मूल्य बोल रहा है। ठीक, विक्रय मूल्य के सामने रख दो इसे 4। पहले दुकानदार ने कोई वस्तु जब 4 रुपये में बेची तो उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 4 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो वस्तु 3 रुपये की रही होगी। ठीक, फिर दूसरे दुकानदार को 20% का लाभ होता है। कितने का? 20% का। तो 20% होता है 1/5। और ये जो दूसरा दुकानदार है, ये लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, मतलब वो इसको कहता है कि ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक, और ये आपका लाभ है। तो कॉस्ट प्राइस के सामने रख दीजिए 5। ठीक, और लाभ कितना हुआ? 1। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपया है। ठीक, और वो 1 रुपया लाभ कमाता है, तो सेलिंग प्राइस 6 रहा होगा। ठीक है। अब देखिए, इसने शुरू में एक बात कही, एक दुकानदार अपनी वस्तु के लाभ की गणना करता है, जबकि दूसरा दुकानदार दूसरे लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। इनके लाभ का अंतर 150 रुपये। दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। वो कह रहा है कि ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर है, लेकिन हमारी तो संख्याएं आपस में बराबर नहीं आई। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो दोनों संख्याओं को आपस में बराबर करना है, तो क्या करेंगे? या तो हम इनका एलसीएम ले लो, या फिर इस संख्या के उधर गुणा कर दीजिए और इस संख्या के इधर गुणा कर दीजिए। जैसा आपको आसान लगे ऐसा कर लेना। चलिए हम आपके लिए आसान करते हैं, इसकी गुणा इधर ही कर लीजिए। 6 की गुणा यहाँ कर दीजिए और 6 की गुणा फिर यहाँ भी होगी। ठीक है। 4 की गुणा यहाँ कर दीजिए, 4 की गुणा आपकी यहाँ भी होगी। ठीक है। तो ये कितना बना? इसका कॉस्ट प्राइस 18, इसका सेलिंग प्राइस 24, इसका कॉस्ट प्राइस 20 और इसका सेलिंग प्राइस 24। ठीक है। सेलिंग प्राइस ही बराबर करने थे, क्योंकि सवाल में कहा कि उनका विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। देखिए, अब इस व्यक्ति को कितने का लाभ हुआ? इस व्यक्ति को लाभ हुआ 18 का सामान इसने 24 में बेच दिया, 6 रुपये का लाभ। ठीक, इस व्यक्ति को कितने का लाभ हुआ? इस व्यक्ति को हुआ 4 रुपये का लाभ। ठीक, अब उसने सवाल में कहा कि जो इनके लाभ का अंतर है वो 150 है। हम देख रहे भाई, इसे 6 का लाभ हुआ, इसे 4 का, इनके लाभ का अंतर तो 2 रुपया है। तो जो 2 रुपया है वो 150 के बराबर ले लो। ठीक, तो यहाँ से 1 बराबर किसके आएगा? 1 बराबर आ जाएगा 75 के। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल लीजिए, 2 बराबर किसके हैं? 150 के। तो हमें क्या निकालना? सेलिंग प्राइस। तो 24 बराबर किसके होगा? 24 बराबर हो जाएगा 150 बटे में 2 और गुणा 24। ठीक है। 2 से इसे डिवाइड लगा दो, 12 बार, तो 12 के गुणा कर लीजिए। यहाँ 12 0 0, 12 पंजे 60 और 12 कम 12 और 6 18। तो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस रहा वो कितना रहा? 18।
और दोनों वस्तु 1800, और दोनों वस्तु का ही सेलिंग प्राइस 1800 होगा, क्योंकि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या कहा था उसने, बराबर है। ठीक है, समझ में आ गई ये बातें। चलिए नेक्स्ट, एक दुकानदार अपनी वस्तु के लाभ की गणना सेलिंग प्राइस पर करता है, जबकि दूसरा दुकानदार अपने लाभ की गणना कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। इनके लाभ का अंतर 135 रुपया है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। पहला दुकानदार 30% लाभ और दूसरा दुकानदार 25% लाभ कमाता है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। सेम सवाल है। देखिए पहली वस्तु यहाँ रखिए, दूसरी वस्तु यहाँ रखिए। ठीक है, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस, दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस, दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस। ठीक, इसने कहा पहली वस्तु को 30% लाभ पर, जब इसे वो 30% लाभ पर बेचता है तो 30% का क्या मतलब होता है, 3/10। और पहला दुकानदार अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर ही करता है। किस पर, विक्रय मूल्य पर। तो ये 10 जो है ये आपका विक्रय मूल्य है, मतलब 10 यहाँ है। ठीक, और उसने जब 10 रुपये में कोई सामान बेचा तो उसे 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस 7 रहा होगा, क्योंकि उसने कहा कि उसे 3 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक, फिर उसने दूसरा दुकानदार 25% लाभ कमाता है। ये वाला दुकानदार 25% लाभ कमाता है। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक, और ये अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, मतलब ये इस संख्या को बता रहा है कि ये क्रय मूल्य है 4। ठीक, और 1 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। ये उसका सीपी है और 1 रुपये का प्रॉफिट कमाता है, मतलब वो 4 रुपये की वस्तु 5 में बेचता है। ठीक है, कितने में, 5 में बेचता है। चलिए यहाँ तक काम हुआ। अब उसने कहा उन वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5, ये तो बराबर नहीं है। अब इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए हमने बताया संख्या की उधर गुणा कर दीजिए, इसकी इधर गुणा कर दीजिए, बराबर हो जाएंगे। लेकिन एक और तरीका बताया, इनका एलसीएम ले लीजिए। जैसा आसान लगता है ऐसा कर लेना। हमें फिलहाल आसान लग रहा है कि अगर हम इसको भी 10 बना ले तो मात्र 2 की गुणा यहाँ करनी होगी, उधर गुणा की ज़रूरत नहीं है। हमने भी इसमें 2 से गुणा कर दिया और इधर भी 2 से गुणा हो गया। ठीक, तो ये 8 रुपये कॉस्ट प्राइस हुआ और इसका सेलिंग प्राइस 10 रुपये। देखिए दोनों संख्याओं का सेलिंग प्राइस अब बराबर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर इसे कितने का लाभ हुआ, 3 का। यहाँ पर इसे कितने का लाभ हुआ, 2 का। लाभ का अंतर, यहाँ पर तो 1 रुपया दिखाई दे रहा हमें, इसने 3 रुपये कमाए और इसने 2 रुपया, तो लाभ में कितने का अंतर रहा उनके, 1 का। और इस सवाल में कहा इन दोनों के लाभ का जो अंतर है वह 135 रुपया है। तो 1 बराबर 135 रुपया है, तो 10 बराबर सेलिंग प्राइस पूछा, तो 10 बराबर किसके होगा, 10 की गुणा कर दो, 135 के आगे 1 और 0, तो उसका सेलिंग प्राइस 1350 रुपया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।